हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम लवकुश वर्मा जी। मैं आपको एक आईयूपीएसी के मान में बताने जा रहा हूँ और आप भी ठीक होंगे। ठीक है, उसके बाद आपको मैं एक आईयूपीएसी का मान बताने जा रहा हूँ। पहले आपको आईयूपीएसी कैसे निकालना है, कैसे नहीं करना है। ठीक है, पहले आपको ये पहले आपको डिटेल याद होना चाहिए। डिटेल पूरा मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये डिटेल पूरा याद होना चाहिए। इसके अगर याद कर लिए तो अपने आईयूपीएसी मान निकालने में कोई कन्फ्यूजन नहीं। ठीक है, 9th में भी आता है, हाई स्कूल 10th में भी आता है, 11th में भी आता है और इंटरमीडिएट में वालों के लिए है। ठीक है, इंटरमीडिएट वालों के लिए भी है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या क्या आप करना है। पहले आपको कार्बन श्रृंखला आना चाहिए। कार्बन श्रृंखला के बाद जो भी आपको, और फिर उसके बाद अनलग्न, और फिर उसके बाद क्रियात्मक समूह, फिर उसके बाद ये जो नेक्स्ट वाला भी आना चाहिए। ठीक है, आपको पहले मैं बता रहा हूँ कार्बन श्रृंखला। ठीक, कार्बन श्रृंखला में आपको बता रहा हूँ। जैसे C1 डैश इसका होगा मेथ होगा, और C2 डैश इसका होगा आयथ होगा। उसके बाद C3 डैश इसका होगा प्रोप होगा, और फिर उसके बाद C4 डैश ब्यूट होगा, फिर C5 डैश पेंट होगा, फिर C6 डैश हैक्स, ये हैक्स लिखा हुआ है। ठीक है, हैक्स लिखा हुआ। फिर C7 डैश होगा, इसका होगा हेप्ट होगा। फिर C8 डैश होगा आक्स्ट होगा। फिर उसके बाद C9 होगा, इसका डैश नॉन होगा। फिर उसके बाद C10 डैश इसका होगा टेक होगा। ठीक है, ये आपको याद करना है। ठीक है, इसी में आपको आप याद कर ले तो कोई कन्फ्यूजन नहीं हो सकता। मैं आपको एक बार और बताना चाहता हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद अग्लग्न जैसे आपका आ गया C तो इसका होगा आप आयन होगा। ठीक है, उसके बाद C बराबर आ जाएगा। ठीक है, और इसका होगा इन हो जाएगा। और C जैसे अगर ट्रिपल बॉन्ड लगा है ना, तो ट्रिपल बॉन्ड C, तो इसका होगा आयन होगा। ठीक है, आयन हो जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा क्रियात्मक समूह। ठीक है, क्रियात्मक समूह OH डैश होगा, इसका होगा, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। OH डैश होगा ऑल होगा। फिर उसके बाद COOH डैश होगा आयोइक अम्ल। फिर उसके बाद CHO डैश होगा, इसका होगा अल। और फिर उसके बाद CO डैश होगा, इसका होगा ओन होगा। फिर उसके बाद NH2 डैश एनकेन होगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये